नमस्कार। आप सभी अभिभावक जनों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 23 अगस्त 2021 दिन सोमवार से तथा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 1 सितंबर 2021 दिन बुधवार से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए। इस अधिसूचना के अनुसार गायत्री विद्या मंदिर ने समस्त विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष तैयारियां की हैं, जो इस प्रकार हैं। 2 बार लॉकडाउन में जो शिक्षण कार्य बाधित हुआ है, उसे लेकर छात्रों तथा अभिभावकों के मन में अत्यंत संदेह बना हुआ है कि छात्र अगली कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट पिछली बार अगर क्लास 5th में था तो वो इस बार क्लास 6 में जाएगा, तो स्टूडेंट्स और कुछ गार्जियंस भी ये सोच रहे हैं कि वो जो 6 क्लास का नया सिलेबस होगा, जो नया कोर्स होगा, वो कैसे समझ पाएगा। स्टूडेंट जो नया सिलेबस होगा वो कैसे समझ पाएगा, क्योंकि उसने 5th क्लास का कंप्लीट पढ़ा नहीं है। लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए गायत्री विद्या मंदिर की टीम द्वारा पिछली कक्षा के सिलेबस की पुनरावृत्ति हेतु नई कक्षाओं के पाठ्यक्रम के साथ साथ अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जैसे स्टूडेंट जो अब जिस क्लास में आया है उसका पाठ्यक्रम मीन्स उसका कोर्स तो चलेगा ही, उसके साथ साथ कुछ अलग क्लासेस लगवाई जाएंगी जिसमें जो पिछली क्लास का रिवीजन करवाया जाएगा। गायत्री विद्या मंदिर की टीम ने जो पिछले वर्ष बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस की चित्रों के माध्यम से पढ़ाई करवाई थी, उसमें इस बार प्रयोगात्मक तथा तकनीकी माध्यम को भी जोड़ने की तैयारी कर ली है। तो पिछले वर्ष हमारे यहाँ जो बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस की पढ़ाई होती थी वो चित्रों के माध्यम से एक्सप्लेन की जाती थी। जो चीज़ें बताई जाती थी वो चित्रों के माध्यम से एक्सप्लेन की जाती थी, लेकिन इस बार चित्रों के साथ साथ प्रैक्टिकली भी उन्हें समझाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी केवल यह ही नहीं जान पाएंगे कि किसी विषय में दी गई कोई जानकारी, कोई अवधारणा मीन्स कोई कॉन्सेप्ट क्यों दी गई है, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि उसका व्यवहारिक या आम जीवन में क्या उपयोग है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्लास 1st और 2nd के विद्यार्थी केवल सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिर्फ सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं यह ही नहीं जानेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि सेब का रंग, सेब का स्वाद, सेब में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विटामिन्स, सेब को खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या सेब को खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एप्पल की हिंदी क्या होती है, एप्पल का मीनिंग क्या होता है, ये तो जान लेंगे। उसके साथ साथ में ये भी सीख जाएंगे कि सेब का रंग कैसा होता है, सेब का स्वाद कैसा होता है, और सेब में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे सेब में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। और इससे क्या होता है, सेब को खाने से याददाश्त अच्छी रहती है और दिमागी बीमारियां भी ठीक होती हैं। अब यहीं पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गणित विषय में विद्यार्थी केवल फॉर्मूला ही नहीं जानेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इनका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, इनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो गणित विषय में बच्चों को वर्ग, आयत, वृत्त आदि का फार्मूला रटाया जाता है, किंतु उन्हें इस बार यह भी सिखाया जाएगा कि वह वर्ग, आयत, वृत्त के माध्यम से घर की छत,
घर के आंगन, घर में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, खेत आदि की सटीक माप कैसे ज्ञात कर सकेंगे। अब इसे आप ऐसे समझिए, जैसे किसी विद्यार्थी के घर पर लेंटर पड़ना है तो वह वर्ग और आयत के माध्यम से यह बता सकते हैं कि छत के लिए कितनी नाप की शटरिंग और बिल्डिंग मटेरियल आदि की आवश्यकता होगी। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर किसी भी रूम में लेंटर पड़ना है और उसकी लंबाई 20 फीट है और चौड़ाई भी 20 फीट है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई लगाकर। तो 20 गुणे 20 ये हो जाएगा 400 वर्ग फीट। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ये बता पाएगा कि चित्र में दिए गए घर में या ये जो रूम दिया गया है उस पर 400 वर्ग फीट की शटरिंग की आवश्यकता होगी। तो अब अपना नेक्स्ट प्लान देखते हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंग्रेजी बोलने की कक्षाएं मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस जारी रहेंगी। पिछले वर्ष जहां लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया बाधित हो गई थी, तो लॉकडाउन की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हो गई थी, तो इस बार क्या होगा? इस बार पूरे जोर शोर से सभी बच्चे अंग्रेजी बोलने में सक्षम होंगे, ऐसा गायत्री विद्या मंदिर की टीम को भरोसा है। इस बार कंप्यूटर की कक्षाएं भी विधिवत तरीके से संचालित की जाएंगी और इस वर्ष नवोदय विद्यालय तथा सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु गायत्री विद्या मंदिर में प्रतिदिन कक्षाएं संचालित की जाएंगी और इसमें किसी भी तरह की अतिरिक्त शुल्क मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। आप सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर जागरूकता दिखाएं, किसी भी शिक्षण संस्थान के भ्रामक दावों में न फंसें। कुछ लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर मोटी फीस ऐंठने की कोशिश करेंगे। आप जागरूक हैं और सोच समझकर कदम उठाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। 23 अगस्त से 6 से 8 तक के तथा 1 सितंबर से 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर में स्वागत है। धन्यवाद।